नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चीफ जतन राम मांझी की घर वापसी जैसे ही एनडीए में होती है, उसके बाद से लोजपा चीफ चिराग पासवान पर वो लगातार हमले करते, जुबानी बयानबाजी की जाती है। यहां तक कि चुनाव से ठीक पहले हम पार्टी की तरफ से पटना की सड़कों पर जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उसमें से चिराग को आउट कर दिया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि चिराग पासवान एनडीए के हित में कुछ भी नहीं करेंगे, जिसके बाद से खुद भी चिराग एनडीए से आउट हो जाते हैं। और अब भी हम पार्टी की तरफ से लगातार चिराग पासवान के फैसले पर, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हम पार्टी की तरफ से अब चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान के निधन पर सवाल खड़े किए गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा गया जिसमें न्यायिक जांच की बात कही गई। हम पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चिराग किस राज को छिपा रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन को लेकर कोई ना कोई राज है जो चिराग पासवान छिपाना चाहते हैं और अब लेटर के माध्यम से जांच की अपील की गई है। आपको हम वो लेटर दिखाते हैं जो हम की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। तो स्क्रीन पर आप जो लेटर देख पा रहे हैं वो हम पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच के संबंध में महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि देश के बड़े दलित नेता और आपके मंत्रिमंडल में सदस्य रहे रामविलास पासवान जी कुछ दिन पूर्व हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आज भी हम जैसे उनके प्रशंसक उन्हें याद कर दुखी हो जाते हैं, परंतु पूरे देश में दुख से अलग लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन ही एक शूटिंग के दौरान न केवल हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं बल्कि कट टू कट शूटिंग की भी बात करते हैं, जिससे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रशंसकों और परिजनों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे। महोदय, रामविलास पासवान के निधन से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा करते हैं। किसी केंद्रीय मंत्री के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया? आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने इलाजरत रामविलास पासवान से अस्पताल में सिर्फ 3 ही लोगों को मिलने की इजाजत दी थी? इसके अलावा भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के परिजनों के साथ साथ उनके प्रशंसक जानना चाहते हैं, जिसकी जांच आवश्यक है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच करने की आदेश देने की कृपा की जाए, जिससे जनता के बीच सच सामने आ सके। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर। तो अब हम पार्टी की तरफ से रामविलास पासवान के निधन की जांच करने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर लिखा गया है। इसमें कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। सवाल ये भी है कि निधन के जस्ट बाद चिराग पासवान शूटिंग करते हैं और इसके साथ सवाल ये भी पूछा गया है कि चिराग पासवान क्या छिपाना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने खुलकर ये बातें कही थी कि जिस तरीके से मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिता से सिर्फ मिलने की इजाजत 3 लोगों की थी, ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार कभी मिलने आए थे? क्या नीतीश कुमार ने ये कहा था कि उन्हें मिलना है? उनको तो ये भी पता नहीं था कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने ये बयान दिया, लेकिन हम पार्टी की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर जांच की अपील की गई है, जांच की बात कही गई है। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।